हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपीएससी की टाइमलाइन बता देता हूं जो मेरे केस में यूज़ हुई थी। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और इस पे कैसे भी टाइम ब्लॉक हो जाता है एक तरह से, वो आप देखने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में कुछ कुछ चीज़ें अपने पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़े से अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा। स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी की टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पे। टाइमलाइन का मतलब क्या है कि जब से स्टार्ट किया मैंने प्रिपेयर करना, और जब मेरे को ऑफ़र लेटर या फिर ज्वाइनिंग आया, ज्वाइनिंग डेट, तब तक का टाइम पे क्या क्या होता है वो अपन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इसमें मैं ईएसी के पर्सपेक्टिव से बात करूँगा, सीएससी के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूँगा। सीएससी का अलग हो सकता है, मे बी इनफैक्ट अभी भी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे डेफ पहले ही भरवा ले रहे हैं तो डिफरेंसेस आ सकते हैं। मैं अपना टाइमलाइन आपको बता दूंगा, आप उस हिसाब से थोड़ा समझ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। माई इन्वेस्टेड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। माई इन्वेस्टेड टाइम जनवरी 2022 में मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, जब मैं ट्रेनिंग से यहाँ आ गया था। ट्रेनिंग से यहाँ आया, यहाँ जगह बनाई, नई जगह थी तो सामान वामान लेना, सेट होना, सेटल होना जिसको बोलते हैं हिंदी में, खाना पीने का हिसाब किताब करना, कैसे रहेंगे, और सब्जी भाजी लाना, ये सब चीज़ें मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें करना, वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। अभी ये सब अपन मैं खुद से खुद कर रहा था, सारे चीज़ें झाड़ू पोछा से लेके, बर्तन धोने से लेके, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ। तो एक तरह से टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं नेक्स्ट ईयर के ही लिए प्रिपेयर कर रहा था, नेक्स्ट ईयर देना है, बस ख़त्म। तो मैंने क्या किया, थक गया मैं, थक हार के मैंने फिर अपनी गैंग बनाना शुरू करी। अप्रैल 2022 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। छोटा भीम की गैंग समझ लीजिए। उस पर मेरे साथ हेल्पर्स थे, साफ़ करने, सफाई करने के लिए, गाड़ी क्लीन करने के लिए, खाना बनाने के लिए लोगों को रख लिया मैंने, ताकि मेरे को टाइम मिले पढ़ने के लिए। वहाँ से मेरी फुल फ्लैज चालू हुई तैयारी। इसके पहले भी पढ़ रहा था पर टूटी फूटी सी चल रही थी। ऑल्दो मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट करता था पढ़ाई में, पर स्टिल मैं थक रहा था बहुत, टूट रहा था बहुत। इसीलिए मैंने अप्रैल में अपनी गैंग बनाई है, बिल्ड अ गैंग सो आई कुड स्टडी। फिर आते हैं सितंबर 2022 में, जिसमें मैंने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन। उस टाइम पे सितंबर पे आया था, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल कर देता हूँ मैं। लास्ट डे का वेट नहीं करता हूँ, रश हो। जिस दिन आया उसके एक आध दो दिन में ही सब पढ़ पुढ़ा के, जो रूल्स है, कभी कभार कुछ चेंजेस आ जाते हैं ना, तो पढ़ पुढ़ा के सारा उस टाइम पे मैंने भर दिया फॉर्म। फिर उसके बाद पढ़ते पढ़ते फरवरी 2023 आ गया। वहाँ पर मैंने अपीयर किया प्री के लिए। प्री का एग्ज़ाम आई थिंक 19 फरवरी के आसपास था। फिर उसके बाद मार्च पहुँचे अपन लोग। मार्च में उसका रिज़ल्ट आया, फर्स्ट दूसरे वीक में आया था आई थिंक। और उसके बाद ही मेरे को पता चला वैकेंसीज़ के बारे में। वैकेंसीज़ कुछ इंक्रीज़ हो गई थी, और उस समय पता लगा था तो अच्छी खासी भी थी। मतलब 50-50 सीट आईटीएस में आती थी, जो आ रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। यूजुअली वो उतने आते नहीं थे, 10-12 आते थे। यहाँ पर मेरी तैयारी एकदम गजब की स्पीड पकड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि भाई ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, नाम लिखवा लो, और उस पर भी अपना प्रेफर्ड डिपार्टमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए जितना जल्दी हो सके कर लो। क्योंकि प्री में अब जो हो गया, नाम तो आ गया, चलो कम से कम। तो मैंने सोचा अब टाइम है सही, कोशिश करते हैं मेंस के थ्रू पूरा का पूरा कवर अप कर लें। प्री मेरा उतना खास गया नहीं था, और इनफैक्ट मेरा मेंस के ही वजह से मेजर सिलेक्शन हुआ था। तो जून 2023 पे अपन ने एग्ज़ाम लिखा। बीच में मैं बहुत टेस्ट सीरीज़ देता था, पढ़ता लिखता रहता था। गैंग अभी भी पीछे काम कर रही है, ये लोगों ने मेरे ऊपर आने नहीं दी ये चीज़ें, इसलिए मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। वन ऑफ द डिफ़िकल्ट थिंग है गैंग बनाना अपनी। ट्राई करके देखिएगा, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। प्री का रिज़ल्ट, फिर मेंस अपीयर किए अपन 2023 में जून, और अगस्त में उसका रिज़ल्ट आया। ऑलमोस्ट 10-15 दिन बाद आ जाता है। 10-15 दिन बाद रिज़ल्ट आने पे, तो रिज़ल्ट में सिलेक्शन होने के बाद ये एक आध हफ्ते में ये डैफ फिल करने के लिए दे देते हैं। डैफ फिल करने का उस टाइम पे था, अब तो पहले भरवा रहे ले मैं सुना, तो डैफ का अब उस हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे को बाद में मिला। उस समय वैकेंसीज़ भी जो हम लोगों ने देखी थी वो एकदम पक्की हो गई, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वो डालते हैं वैकेंसीज़, और फॉर्म भी डालते हैं जो आप डैफ भरना चाहते हैं। 10 दिन देते हैं ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद जब भरा जाएगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते वो अब इंटरव्यू चालू हो जाते हैं। सितंबर से चालू हो गए थे इंटरव्यू, सितंबर 2023 से नवंबर 2023 तक। मेरा जो इंटरव्यू था वो था नवंबर के आखिरी शुरुआत में, मतलब जो लास्ट का फेज़ था ना इंटरव्यू का इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस पर 3-4 दिन पहले ही मैंने ख़त्म होने के पहले इंटरव्यू दिया था।
यहाँ भी टाइम का बहुत बड़ा रोल है। किसी का सितंबर में ही चालू हो जाएगा, उसको जितना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का नवंबर में हो रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, 2-3 महीना मिल रहा है मेंस के बाद, है ना। ये बेनिफिट मैं खींचा था। और कुछ लोगों का सितंबर में ही था, 10-12-15 दिन में आप कितना प्रिपेयर कर लोगे, ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम मिलता है तो ज़्यादा फ़ायदा भी है। तो मेरा केस में ये भी एक मेजर रोल प्ले किया था, जो लेट मेरा इंटरव्यू हुआ था उस वजह से मेरे को बेनिफिट हो गया, इंटरव्यू के लिए अच्छे से कर लिया। फिर इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद नवंबर में ही लास्ट वीक में फ़ाइनल रिज़ल्ट आता है, उसमें फ़ाइनल लिस्ट में नाम था तो खुश थे अपन। फिर उसके बाद क्या होता है, दिसंबर 2024 में मेडिकल के लिए अपीयर करना पड़ता है। वो दिसंबर में ही बुलाए थे हम लोगों को उसी साल के, तो 2024 के। और वहाँ जाएंगे आप, दिल्ली वगैरह जाएंगे, जहाँ पे भी वो बुलाएंगे वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप मेडिकल करवाएंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखेंगे तो आप ख़तरनाक लगेगा आपको, तो वो भी एक एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ है। फिर उसके बाद जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। मेरे केस में मई 2024, मतलब 4-5 महीने लग गया मेडिकल का रिज़ल्ट आने में। इस बीच में क्या होता है, कई लोगों का मल्टीपल अटेम्प्ट्स होता है मेडिकल का, मतलब बार बार बुलाते हैं। कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं मेरा मेडिकल सही नहीं है, फिर से लियो। या फिर कुछ लोग अपीयर ही नहीं करते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो उनको बुलाना बार बार। तो इस प्रोसेस में ना टाइम जाता है सारे ब्रांचेस के, तो इसलिए इतना टाइम लगता है। लेकिन एक बार मेडिकल रिज़ल्ट आ जाता है ना तो फिर उसके बाद जल्दी हो जाती हैं चीज़ें। तो मई के बाद जुलाई 2024 को सर्विस अलॉट होती है। मेरे को ITS अलॉट हुई थी। सर्विस अलॉट होने के बाद वो कुछ ही दिन देंगे आपको ज्वाइन करने के लिए। तो जुलाई के बाद उन लोगों ने सितंबर में मेरे को ऑफ़र लेटर भेजा। यहाँ सर्विस अलॉट हो रही है, ठीक है, सर्विस अलॉट हो रही है, अभी आने का न्योता नहीं मिला है, कहाँ जाना है कैसे करना है, सर्विस बस अलॉट हो गई है। उन्होंने 1-2 महीने लिए, 1-2 महीने लेने के बाद सितंबर 2024 को उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया। ऑफ़र लेटर देते हैं और उस पर लिखा होता है किस तारीख को कहाँ ज्वाइन करना है। गाज़ियाबाद ज्वाइन करना रहता है ITS के केस में, वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ट्रेनिंग 2 साल की रहती है, खूब इंजॉयबल रहती है वो। उसके बाद ही आपको फिर पोस्टिंग वगैरह देते हैं वो। तो ये पूरी जर्नी थी सितंबर 2024 तक। और इसके आगे अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आप कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं। टेक एक्सटेंशन फॉर 3 to 4 months, 3 से 4 महीने का एक्सटेंशन मांग सकते हैं आप। और इस पर मतलब ये डिपेंड करता है कि 1 से 4 मंथ या फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ भी मिल सकते हैं। ऐसा मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर रीज़न। आपको लोग अलॉट कर दिए जाएंगे कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे एकदम फ्रीक्वेंटली कि कहाँ आना है, कैसे आना है। या फिर एक्सटेंशन चाहिए तो उनको मेल करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे। तो इतना लोड लेने का बात नहीं है। और यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफ़र वगैरह की भी बातें कर सकते हैं आप उनसे, ठीक है। तो एक्सटेंशन हो रहा है तो एक्सटेंशन ले सकते हैं और थोड़ा खींच लीजिए फिर। लेकिन एक फ़ाइनल कॉल रहेगा लास्ट में, आपको बताना ही पड़ेगा ज्वाइन करेंगे कि नहीं। तो वो फाइनल कॉल रहेगा आपका ज्वाइनिंग का। जैसे जैसे लेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ट्रेनिंग उस साइड में बढ़ती जाएगी। तो 2 साल की बजाय 2.5 साल की हो जाएगी वो। जितना लेट ज्वाइन करेंगे उतना लेट होता जाएगी। और जब लेट करेंगे आप तो बाद का जो पार्ट है वो आप नई बैच के साथ स्टार्ट करेंगे, ऐसा होता है। तो ये प्रोसेस रहता है। तो अपन मान के चलते हैं सितंबर 2024 का टाइमलाइन है। तो स्टार्टिंग कहाँ से किए थे अपन ने, स्टार्टिंग किए थे जनवरी 2022 से और एंड कब किए, सितंबर 2024 तक, हाथ में लेटर आने तक। तो प्रिपरेशन का पार्ट भी मैंने इंक्लूड किया स्टार्टिंग से। और फिर हाथ में ऑफ़र लेटर कब आ रहा है और कब अपन लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो पार्ट भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। तो इस पे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था कि इस पे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था ना कि कितना लंबा टाइम लग जा रहा है, नहीं कितना लंबा टाइम आपको यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। तो केयरफुल रहें उस केस में। अब यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत हैवीली टाइम इन्वेस्ट किया गया था। हालांकि पेपर तो आपका कहाँ पे नवंबर पे ही ख़त्म हो गया था 1 साल पे। पर मेडिकल में भी ऐसा होता है कभी कभार कि ना आपका रिजेक्शन हो जाता है तो वो गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए मैंने वो पार्ट भी इंक्लूड किया। पैसे बनना तो शुरू नहीं हुए तो वो पार्ट भी नहीं इंक्लूड कर लिया मैंने कि जब आपका ऑफ़र लेटर हाथ में आएगा और जब ज्वाइन करेंगे उसके भी 1-2 महीना वहाँ आपका डेटा चढ़ने में लगेगा, तो टाइम लगेगा पैसे बनने में। तो उतना ब्लॉक करके रखिए टाइम है, तो समझ के चलिए। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माई इन्वेस्टेड टाइम में बहुत हैवीली आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं कुछ काम की पॉइंट्स पे। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली, टाइम इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन मनी। रेस फिल्म देखे होंगे आपने। रेस फिल्म 2 में सैफ अली खान बोलता है मैं आपको वक्त दूं या पैसा एक ही बात है।
टाइम इज मनी। मैं आपको पैसा दूं या वक्त, एक ही बात है। गुड नाइट। तो कहने का मतलब है टाइम इज़ मनी एक तरह से। और यहाँ पे आप क्या क्या लगा रहे हैं, पैसे भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, बहुत हैविली इन्वेस्टेड हैं आप। तो इस वे में अगर सोचेंगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं। आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे, ये वो मतलब पोस्टल वगैरह कुछ भी क्लासेस वगैरह करेंगे, तो मेक श्योर इट्स वर्थ इट। ऐसा ना हो कि आप फिर एक साल के बाद और फिर नए प्री का तैयारी कर रहे हैं, फिर अगले साल प्री दे रहे हैं, दाल भात हो गया एकदम, चलते जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके दे के निकलने का, ठीक है। तो टाइम वाइज देखिएगा, टाइम ज़्यादा कीमती चीज़ होती है पैसों से। पैसा आप बना सकते हैं बहुत, मैं किसी भी एज में पैसा बना सकता हूँ, लेकिन टाइम ऐसी चीज़ है ना, एक बार लूज़ कर गए तो वापस नहीं आ सकते। भगवान प्रकट नहीं होंगे कि ले भाई पीछे चले जा, तूने 10 साल लगाए यूपीएससी के, अब समझ गया तू, इसलिए तेरे को टाइम में पीछे भेज देता हूँ, अब तू 1 साल में निकाल लेना, बाकी के 9 साल बचा लेना। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन पैसे तो आप 10 साल के बाद भी बना सकते हैं। मेक श्योर वर्थ इट हो, ये चीज़ ऐसे सोचेंगे तो ज़्यादा मोटिवेशन आएगा। मेंटली एग्जॉस्टिव टाइमलाइन है, ये पूरा ब्रेक कर सकती है आपको। इनफैक्ट आपके माता पिता और परिवार पे भी असर क्रिएट कर सकती है। इसको मैं सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ। 8-9 साल तक लगे रहते हैं। इनफैक्ट मैं अभी दे रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ अभी, तो मेरे से पहले वाले लोग भी अभी भी दे रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रही है सर्विस, प्रेफरेंस नहीं मिल पा रही है, रैंक नहीं मिल पा रही है। तो देखिए कितना मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है। वैसी जोन में ना पढ़ना पड़े, एक बार में दीजिए, हो सकता है तो एक ही बार में अच्छा रैंक और अच्छा डिपार्टमेंट पसंद का आपको मिल जाए। 8 से 10 ईयर का प्रिपरेशन के बजाय आप किसी और चीज़ पे काम करेंगे, किसी और एग्ज़ाम पे काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 8-10 साल बहुत टाइम होता है यार, मतलब आप दुनिया यहाँ की वहाँ पहुँच जाती है, आदमी यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है, बहुत आगे बढ़ा सकते हो अपनी ज़िंदगी को। है, मानता हूँ कि सिलेक्शन होने के बाद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन क्या होगा अगर नहीं हुआ तो? 10 साल की प्रिपरेशन के बाद भी नहीं हुआ तो कैसे करोगे? तो फंसने वाली चीज़ है, मेंटली एकदम ना डिप्रेसिंग चीज़ है। तो हैव अ बैकअप, साइड में रहे आपका बैकअप एक, कि कुछ तो कर सकें। और मैं तो हमेशा मतलब प्रिफ़र करता हूँ कि एग्ज़ाम के साथ ही निकल जाए, तो जॉब के साथ निकल जाए तो द बेस्ट है, क्योंकि आप लूज़ नहीं करेंगे कुछ, मेंटल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी। लास्ट, योर ROI शुड बी हाई। अपने घर वालों से पूछिएगा कि कितने पैसे लगे हैं मेरे परवरिश में, मेरे ट्यूशन फ़ीस में, मेरे कॉलेज फ़ीस में, स्कूल फ़ीस में, मेरे पालन पोषण, सब कुछ लेके कितना लगा हुआ है। और जब बताएं वो, तो पूछिएगा अपने घर वालों से कि क्या मैं वर्थ इट था, मतलब इतना आपने इन्वेस्ट किया मेरे ऊपर, टाइम, एनर्जी, पैसे इन्वेस्ट करे, सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद क्या वर्थ इट था मेरे ऊपर, क्या मैं ऐसा प्रोडक्ट निकल के आया आप लोगों का, सब पूछिएगा। सेम थिंग आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आप जब घुस रहे हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। जितना आप इन्वेस्ट करें उतना कवर अप कर पाएँ, रिटर्न मिले आपको उतना बाद में, हाँ। इस टाइप से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, टाइम की कीमत समझ में आ रही होगी आपको। सबसे कीमती चीज़ है वो इस दुनिया में। ठीक है, कुछ और सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक